महासागर बहुत बड़े और गहरे हैं। महासागर बहुत बड़े और गहरे हैं। ये हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए हैं। हम अक्सर समुद्र की सतह तो देखते हैं, लेकिन नीचे बहुत कुछ है। हम अक्सर समुद्र की सतह तो देखते हैं, लेकिन नीचे बहुत कुछ है। महासागर जीवन से भरे हुए हैं। महासागर जीवन से भरे हुए हैं। ये छोटे पौधों से लेकर विशाल भेल तक का घर है। ये अद्भुत जल हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ये अद्भुत जल हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ये हमें भोजन प्रदान करते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। ये हमें भोजन प्रदान करते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। महासागर हमारे मौसम को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। महासागरों के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होगा। महासागरों के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होगा। कल्पना कीजिए हमारी दुनिया महासागरों के बिना। कल्पना कीजिए हमारी दुनिया महासागरों के बिना। यह एक डरावना विचार है। यह एक डरावना विचार है। कोई सुंदर समुद्र तट नहीं। कोई सुंदर समुद्र तट नहीं। कोई स्वादिष्ट समुद्री भोजन नहीं। कोई स्वादिष्ट समुद्री भोजन नहीं। जीवन जैसा कि हम जानते हैं बदल जाएगा। जीवन जैसा कि हम जानते हैं बदल जाएगा। हमें अपने महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। हम अपने महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। ये अनमोल और अपूरणीय है। ये अनमोल और अपूरणीय है। क्या होगा अगर एक दिन महासागर गायब होने लगे? क्या होगा अगर एक दिन महासागर गायब होने लगे? पहले तो ये एक धीमा बदलाव लगेगा। पहले तो ये एक धीमा बदलाव लगेगा। जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाएगा। जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन जीवन पर इसका प्रभाव तुरंत होगा। लेकिन जीवन पर इसका प्रभाव तुरंत होगा। तटीय क्षेत्र जहां बहुत से लोग रहते हैं सबसे पहले बदलेंगे। तटीय क्षेत्र जहां बहुत से लोग रहते हैं सबसे पहले बदलेंगे। जैसे जैसे पानी पीछे हटेगा जमीन सूखी और नमकीन हो जाएगी। जैसे जैसे पानी पीछे हटेगा जमीन सूखी और नमकीन हो जाएगी। पौधों और जानवरों के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। पौधों और जानवरों के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। मछलियां सिकुड़ते तालाबों में फंसी रह जाएंगी। मछलियां सिकुड़ते तालाबों में फंसी रह जाएंगी। मछलियों पर निर्भर रहने वाले पक्षी भूखे मर जाएंगे। मछलियों पर निर्भर रहने वाले पक्षी भूखे मर जाएंगे। एक बार जो तट जीवंत पारिस्थितिक तंत्र थे वे खामोश और खाली हो जाएंगे। एक बार जो तट जीवंत पारिस्थितिक तंत्र थे वे खामोश और खाली हो जाएंगे। यह अचानक परिवर्तन वैश्विक आपदा की शुरुआत मात्र होगी। यह अचानक परिवर्तन वैश्विक आपदा की शुरुआत मात्र होगी। महासागर हमारी जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर हमारी जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक विशाल इंजन की तरह काम करते हैं जो दुनिया भर में गर्मी वितरित करते हैं। वे एक विशाल इंजन की तरह काम करते हैं जो दुनिया भर में गर्मी वितरित करते हैं। उष्णकटिबंध से गर्म पानी ध्रुवों की ओर बहता है। उष्णकटिबंध से गर्म पानी ध्रुवों की ओर बहता है। ध्रुवों से ठंडा पानी भूमध्य रेखा की ओर वापस बहता है। ध्रुवों से ठंडा पानी भूमध्य रेखा की ओर वापस बहता है। पानी की यह गति तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। पानी की यह गति तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह अत्यधिक गर्मी और ठंड को रोकता है। यह अत्यधिक गर्मी और ठंड को रोकता है। लेकिन महासागरों के बिना यह संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन महासागरों के बिना यह संतुलन बिगड़ जाएगा। हवा बहुत शुष्क हो जाएगी। हवा बहुत शुष्क हो जाएगी। जमीन को पानी देने के लिए और बारिश नहीं होगी। जमीन को पानी देने के लिए और बारिश नहीं होगी। दिन में तापमान बढ़ेगा और रात में गिर जाएगा। दिन में तापमान बढ़ेगा और रात में गिर जाएगा। हमारे ग्रह को लू और धूल भरी आंधी जैसी भीषण मौसमी घटनाओं का अनुभव होगा। हमारे ग्रह को लू और धूल भरी आंधी जैसी भीषण मौसमी घटनाओं का अनुभव होगा। महासागरों के गायब होने से पृथ्वी की सतह पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। महासागरों के गायब होने से पृथ्वी की सतह पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। समुद्र तल पर नीचे की ओर धकेलने वाले पानी का भार समाप्त हो जाएगा। समुद्र तल पर नीचे की ओर धकेल कर वाले पानी का भार समाप्त हो जाएगा। इससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। इससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। जमीन खुद ही कुछ जगहों पर ऊपर उठ सकती है और कुछ जगहों पर डूब सकती है। जमीन खुद ही कुछ जगहों पर ऊपर उठ सकती है और कुछ जगहों पर डूब सकती है। हमारे महाद्वीपों के परिचित आकार
हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हमारे महाद्वीप उनके परिचित आकर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि विशाल रेगिस्तान उस भूमि पर फैले हुए हैं जहां कभी महासागर थे। कल्पना कीजिए कि विशाल रेगिस्तान उस भूमि पर फैले हुए हैं जहां कभी महासागर थे। एक बार उपजाऊ समुद्र तल सूरज और हवा के संपर्क में आ जाएगा। एक बार उपजाऊ समुद्र तल सूरज और हवा के संपर्क में न जाएगा। यह सूखा और फटा हुआ हो जाएगा। यह सूखा और फाटा हुआ हो जाएगा। पृथ्वी उस जीवंत दुनिया की तुलना में बंजर ग्रह की तरह दिखेगी जिसे हम जानते हैं। पृथ्वी उस जीवंत दुनिया की तुलना में बंजर ग्रह की तरह दिखेगी जिसे हम जानते हैं। भाग 5 अस्तित्व की प्यास, क्या जीवन कोई रास्ता खोज लेगा? भाग 5 अस्तित्व की प्यास, क्या जीवन कोई रास्ता खोज लेगा? पृथ्वी पर जीवन उल्लेखनीय रूप से लचीला है। पृथ्वी पर जीवन उल्लेखनीय रूप से लचीला है। लाखों वर्षों में पौधों और जानवरों ने विषम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। लाखों वर्षों में पौधों और जानवरों ने विषम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। लेकिन महासागरों का गायब होना किसी और चुनौती से अलग होगा। लेकिन महासागरों का गायब होना किसी और चुनौती से अलग होगा। कुछ जीव अनुकूलित हो सकते हैं, कुछ जीव अनुकूलित हो सकते हैं। रेगिस्तानी पौधे और जानवर कम पानी में रहने के आदी होते हैं। रेगिस्तानी पौधे और जानवर कम पानी में रहने के आदी होते हैं। उन्होंने पानी को संरक्षित करने और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के तरीके विकसित किए हैं। उन्होंने पानी को संरक्षित करने और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के तरीके विकसित किए हैं। हालांकि अधिकांश जीवन रूप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। हालांकि अधिकांश जीवन रूप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। उनके आवास का अचानक नुकसान सहन करना बहुत ज्यादा होगा। उनके आवास का अचानक नुकसान सहन करना बहुत ज्यादा होगा। भाग 6 बहुतायत से अभाव तक खाद्य श्रृंखला का पतन। भाग 6 बहुतायत से अभाव तक खाद्य श्रृंखला का पतन। महासागर जीवन से भरे हुए हैं। महासागर जीवन से भरे हुए हैं। वे कई जीवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे कई जीवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिटोप्लैंक्टन समुद्र की खाद्य श्रृंखला का आधार है। फिटोप्लैंक्टन समुद्र की खाद्य श्रृंखला का आधार है। इन्हें छोटे जानवर खाते हैं, जिन्हें बड़े जानवर खाते हैं। इन्हें छोटे जानवर खाते हैं, जिन्हें बड़े जानवर खाते हैं। महासागरों के गायब होने से जीवन का जटिल जाल ढह जाएगा। महासागरों के गायब होने से जीवन का यह जटिल जाल ढह जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन के बिना पूरी खाद्य श्रृंखला चरमरा जाएगी। फाइटोप्लैंक्टन के बिना पूरी खाद्य श्रृंखला चरमरा जाएगी। मछली, व्हेल और अन्य समुद्री जानवर भूखे मरेंगे। मछली, व्हेल और अन्य समुद्री जानवर भूखे मरेंगे। जमीन पर भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर रहने वाले जानवरों को भी नुकसान होगा। जमीन पर भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर रहने वाले जानवरों को भी नुकसान होगा। पक्षियों, भालुओं और यहाँ तक कि कीड़ों को भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना होगा। पक्षियों, भालुओं और यहाँ तक कि कीड़ों को भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना होगा। महासागरों के नुकसान का पूरे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। महासागरों के नुकसान का पूरे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भाग 7 एक खामोश दुनिया, समुद्री जीवन का अंत। भाग 7 एक खामोश दुनिया, समुद्री जीवन का अंत। महासागरों के सूखने का सबसे तात्कालिक और विनाशकारी प्रभाव समुद्री जीवन पर पड़ेगा। महासागरों के सूखने का सबसे तात्कालिक और विनाशकारी प्रभाव समुद्री जीवन पर पड़ेगा। मछली, व्हेल, डॉल्फिन, प्रवाल भित्तियां, हमारे महासागरों में जीवन की अविश्वसनीय विविधता गायब हो जाएगी। मछली, व्हेल, डॉल्फिन, प्रवाल भित्तियां, हमारे महासागरों में जीवन की अविश्वसनीय विविधता गायब हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां व्हेल के गीत, डॉल्फिन के चंचल नृत्य या प्रवाल भित्तियों के जीवंत रंग न हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां व्हेल के गीत, डॉल्फिन के चंचल नृत्य या प्रबल भित्तियों के जीवंत रंग न हो। महासागर जो कभी जीवन से भरपूर थे, खामोश और खाली हो जाएंगे। महासागर जो कभी जीवन से भरपूर थे, खामोश और खाली हो जाएंगे। समुद्री जीवन का नुकसान न केवल ग्रह के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक त्रासदी होगी।
समुद्री जीवन का नुकसान न केवल ग्रह के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक त्रसिडी होगी। भाग 8, क्या हम अनुकूलित हो सकते हैं? भाग 8, क्या हम अनुकूलित हो सकते हैं? बदली हुई दुनिया में इंसान। बदली हुई दुनिया में इंसान। मनुष्य अनुकूलनशील प्राणी है। मनुष्य अनुकूलनशील प्राणी है। हमने झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से लेकर जमे हुए बंजर भूमि तक विभिन्न वातावरणों में रहना सीख लिया है। हमने झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से लेकर जेम हुए बंजर भूमि तक विभिन्न वातावरणों में रहना सीख लिया है। लेकिन महासागरों का गायब होना एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करेगा। लेकिन महासागरों का गायब होना एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करेगा। भोजन, पानी और जलवायु नियमन के लिए महासागरों पर हमारी निर्भरता जीवन को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देगी। भोजन, पानी और जलवायु नियमन के लिए महासागरों पर हमारी निर्भरता जीवन को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देगी। तटीय शहरों को छोड़ दिया जाएगा। तटीय शहरों को छोड़ दिया जाएगा। मीठे पानी के स्रोत कम होते जाएंगे। मीठे पानी के स्रोत कम होते जाएंगे और हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह शुष्क और धूल भरी हो जाएगी। और हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह शुष्क और धूल भारी हो जाएगी। जबकि कुछ मनुष्यों को अनुकूलित करने के तरीके मिल सकते हैं, जीवन जैसा कि हम जानते हैं समाप्त हो जाएगा। जबकि कुछ मनुष्यों को अनुकूलित करने के तरीके मिल सकते हैं, जीवन जैसा कि हम जानते हैं समाप्त हो जाएगा। महासागरों का गायब होना हमें अपने अस्तित्व की नाजुकता और प्राकृतिक दुनिया पर हमारी निर्भरता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। महासागरों का गायब होना हम अपने अस्तित्व की नाजुकता और प्राकृतिक दुनिया पर हमारी निर्भरता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। भाग 9, एक उजाड़ भविष्य। भाग 9, एक उजाड़ भविष्य। आज के लिए सबक। आज के लिए सबक। महासागरों के बिना दुनिया की कल्पना करना एक भयावह अभ्यास है। महासागरों के बिना दुनिया की कल्पना करना एक भयावह अभ्यास है। यह हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। यह हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना हमारे महासागरों पर भारी पड़ रहे हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना हमारे महासागरों पर भारी पड़ रहे हैं। हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए कि महासागर फलते फूलते रहें। हमें अभी कार्यवाही करनी चाहिए कि महासागर फलते फूलते रहें। आइए हम अपने महासागरों की रक्षा करना चुनें। आइए हम अपने महासागरों की रक्षा करना चुनें।